इस साइड गाय का सिस्टम बना रखा है सर ने, और इस साइड भैंसों का सिस्टम बना रखा है। तो सबसे पहले हम आपका शेड के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका लंबाई है कितना है, चौड़ाई कितना है। हाँ, दोनों साइड का जो गोबर होगा इधर आएगा। उसके बाद यहाँ एक टैंक बना रहे हैं डंपिंग, इधर नाद बनेगी। अच्छा, 2 फीट की इस नाद साइड। बनेगी, बाकी जो एरिया रहेगा ये चारा डालने के लिए अच्छा और फीड वगैरह रखने के लिए। अभी इसमें भी पाइप लगेगा। अच्छा। इसमें इधर को पाइप भी जाएगा, उधर से भी पाइप आएगा। हर बच्चे का अलग अलग पार्ट बनेगा। तो जो मिल्किंग एनिमल होंगे ये सारी उनके लिए है। अच्छा, उनके लिए सारा हाँ, जो सेटअप है। गाभिन रहेंगी उनके लिए अलग रहेगा। और जो मतलब प्रेग्नेंट के लिए सब अलग रखेंगे। किसान साथियों नमस्कार। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि हमें गाय का फार्म करना है, हमें भैंस का फार्म करना है, और फार्म कैसे बनाना है। सबसे बड़ा मन में डाउट ये रहता है कि गायों को हम ऑटोमेटिक ढंग से रख सकते हैं, भैंसों को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। मन में बहुत सारी उलझनें रहती हैं, बहुत सारी टेंशन रहती है कि हम कैसे कंस्ट्रक्शन करें। तो किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि गाय का फार्म कैसे बनाए, भैंस का फार्म कैसे बनाए, और बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। सर, आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पशुपालक साथी हमारा चुनाव नहीं कर पाता, कैसे फार्म बनाना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, और यहाँ तक कि इतना कंस्ट्रक्शन में पैसे फूंक देता है सर, उस पर एनिमल परचेजिंग के लिए पैसे भी नहीं बचते। तो आज हमें इस वीडियो के माध्यम से कैसे हम फार्म से पैसे बचा सकते हैं, फार्म बनाने में पैसे बचा सकते हैं, और वो पैसे हम पशु खरीदने में लगाएं ताकि हमारे फार्म में खुशहाली आए। तो उसके बारे में हम आज आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो हम दूध का प्रोडक्शन करना है वो कितना चाहिए दूध हमें, और हमारा दूध बेचने के लिए मार्केटिंग का एरिया कैसा है। जी जी। अगर हमने किसी मिल्क प्लांट को देना है तो अलग तरीके से सोचेंगे। अगर हमने रिटेल मार्केटिंग करनी है तो फिर हम अलग तरीके से प्लान करेंगे। कितनी हमारे इधर खपत हो सकती है, उस हिसाब से हम पशुओं का चयन करेंगे। और ब्रीड कौन सी रखनी है, गाय रखनी है, भैंस रखनी है, भैंस गाय रखनी है तो कौन सी नस्ल की रखनी है। तो पहले इसी को मद्देनजर रख के ही फार्म की कंस्ट्रक्शन होती है। अच्छा। जैसे अभी इस फार्म की मैं बात करूं, ये एक एनजीओ का फार्म है। तो इस फार्म की अभी मैं सुपरविजन कर रहा हूं। तो ये फार्म में गाय भी रहेंगी, देसी गाय भी रहेंगी, भैंसें भी रहेंगी। तो इसमें लगभग हमें 1000 लीटर दूध की प्रोडक्शन करनी है। अच्छा, 1000 लीटर का 1000 प्रोडक्शन अपने लीटर को की, चाहिए। हाँ, एनजीओ में 1000 लीटर दूध की खपत है लगभग। तो उसी को मद्देनजर रख के हमने अभी यहाँ 35 जर्सी गायें रखेंगे, और लगभग 22 भैंसों के लिए हम बना रहे हैं। 22 भैंसों की। जैसे आप किसान साथियों देख सकते हैं, इस साइड आपको आधुनिक सेट दिखेगा। इस साइड गाय का सिस्टम बना रखा है सर ने, और इस साइड भैंसों का सिस्टम बना रखा है। तो सबसे पहले हम आपका सेट के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। 100 फीट इसकी लंबाई है, और 65 फीट की दो पार्ट हैं इसके, 65 अच्छा, के। 65 फीट। यहाँ से लेकर के, इस पोल से लेकर के उस पोल तक 100 फीट है, और बिल्कुल। 65 फीट आपका इधर से है। हाँ, यहाँ से ये इस 65 में पार्टीशन ये से लेकर सेंटर के पिलर है। यहाँ तक का मतलब 65 है दोनों तरफ। 130 फुट की टोटल चौड़ाई है। 130 फीट की चौड़ाई है। तो जैसे इस साइड में देख पा रहा हूँ सर, इस साइड जैसे आपने गायों का फार्म बनाया है, शायद देखने में ऐसा लग रहा है हाँ, कंस्ट्रक्शन। अभी बन रहा है ना। अभी 10-15 दिन बारिश की वजह से ये लेट भी थोड़ा हो गया, नहीं तो अब तक बन जाना था। अब तक बन जाना था। अभी इसमें लगभग 10-15 दिन का काम बाकी है। अच्छा जी। तो उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। अच्छा जी। सर, थोड़ा हम सर जानना चाहेंगे, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा किसान साथियों, क्योंकि इसमें हम थोड़ा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो सर ये बताइए, जैसे आपने बीच में ये बना रखा है, इसका क्या यूज होता है गायों के लिए। ये क्यूबिकल है। ये यहाँ इसके अंदर लगभग 4 फीट की जगह मिलेगी उनको चौड़ाई में, और लगभग इसकी 7 फीट की गहराई है। 7 फीट की गहराई है। 7 बाई 4 का। वैसे पशु को तो 6 बाई 4 की जगह ही चाहिए। तो दोनों के फ्रंट में बैठेंगे तो उनके एक दूसरे के मुंह के बीच का जो गैप है वो लगभग 3 फीट का रहेगा। अच्छा, और ये सर कितना आपने एरिया छोड़ रखा है इसका। ये 7 फीट का रहेगा। ये वॉकिंग यहाँ होगी, पशु यहाँ से चलेंगे भी, निकलेंगे भी, घूमेंगे भी, और यहाँ जो गोबर वगैरह वो सब यहाँ आएगा। जैसे सर हम आमतौर पर देखते हैं फार्म में, तो यहाँ पे कच्चा रहता है, मिट्टी पड़ी रहती है या बालू पड़ा रहता है, बट आपने इसको पूरा सीमेंटेड कर दिया है। इसका क्या कुछ रीजन है। क्योंकि शेड के नीचे धूप नहीं लगती ना, तो अगर ओपन एरिया में धूप लगती है वो सूख जाता है। शेड के नीचे तो छाया रहती है, इसमें ना कीचड़ बहुत हो जाता है। अच्छा। जब पेशाब वगैरह सब वहीं जाएगा तो फिर उसकी मिट्टी को बार बार चेंज करना, और फिर सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा लेबर चार्ज लगता है। तो कंफर्ट के लिए ये क्यूबिकल भी हैं और मैट भी रहेंगे, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट हो जाएगा। अच्छा सर। इसमें लगभग 4-5 पशु पानी पी लेंगे। अच्छा। और फिर इकट्ठे पीना नहीं है, बीच में भी टैंक रहेंगे, दोनों किनारों पे भी रहेंगे। अच्छा जी। तो सेंटर में तो कॉमन टैंक रहेगा। 2 पार्ट बनेंगे इसके। तो 2 पार्ट बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस साइड फीडिंग करने का सिस्टम है, फीडिंग करने के बाद जब उनको रेस्ट करना हो, तो रेस्ट करने के लिए इस जगह पे है। बिल्कुल, वो खुद ही रहेंगे। जब पानी पीना चाहें, चारा खाना चाहें, तो बैठना चाहें, तो उनके लिए ये
अच्छा जी, कहने का मतलब ये पार्टीशन यहाँ से बंद हो जाएगा और यहाँ से एंट्री करने के लिए गेट लग जाएगा। बिल्कुल। और सर जो आपने ये वाला स्पेस जो यहाँ से एनिमल खड़े होकर खाएंगे, ये कितना आपने स्पेस ये डिसाइड किया है? 6 फीट की जगह है। 6 फीट की जगह है। हर पशु को 2.5 फीट चौड़ाई मिलेगी फीडिंग के लिए, और ये 6 फुट उसकी जो अच्छा, चौड़ाई 6 है। फुट में आराम से एनिमल खड़ा भी हो जाएगा, आराम से फीडिंग कर लेगा, और इस साइड जो डंग होगा बिल्कुल वो हो जाएगा। हाँ, दोनों साइड का जो गोबर होगा इधर आएगा। उसके बाद यहाँ एक टैंक बना रहे हैं डंपिंग। अच्छा, डंपिंग। हाँ, तो यहाँ सब गोबर जाएगा, यहाँ से पंप के बाद वो आगे बायोगैस बनेगा, उसमें चला जाएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये बहुत आधुनिक फार्म होने वाला है। तो यहाँ पे सर ये वाला स्पेस किस लिए आपने डिसाइड कर रखा है? जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनिमल खड़े होने के लिए हो गया, इस साइड वॉकिंग बोल सकते हैं, हाँ, वॉकिंग यहाँ स्पेस। पशुओं के चलने के लिए भी रहेगा, और जो गोबर वगैरह रहेगा वो यहीं रहेगा। फिर ये स्क्रैप करके ये सारा डंपिंग टैंक में आ जाएगा। तो स्क्रैपर इसमें लगाना है? स्क्रैपर ट्रैक्टर के साथ चलेगा, ट्रैक्टर के साथ ऑटोमेटिक नहीं लगा रहे। अच्छा, ऑटोमेटिक नहीं लगा रहे, हाँ, तो ऑटोमेटिक सर लगाना चाहिए और ट्रैक्टर वाला क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि उसमें जो पशु जहाँ खड़े होते हैं ना, तो वहाँ भी काफी गंदी जगह रहती है। तो इसमें सिर्फ ये 7 फुट में रहेगा, वो 12-13 फीट की जगह जो सभी में गोबर रहता है, एक ही लेवल होता है उसका। हाँ, लेवल, हाँ, लेवल की वजह से वो काम नहीं कर बिल्कुल। पाएगा। अभी पशु जो रहेंगे बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे रहेंगे। अब मिल्किंग भी करेंगे तो वो जगह बिल्कुल साफ रहेगी। हाँ, कहने का मतलब ये है कि एनिमल गंदे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, अब चलते हैं भैंसों वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे सर लगभग कितने एनिमल का स्पेस है? अगर इस लाइन से बात करें वहाँ तक कितने एनिमल आ जाएंगे? इधर ये 35 लगभग पशु आएंगे। 35 काऊ इधर आ जाएंगे बिल्कुल। और 35 काऊ उधर आ जाएंगे। बिल्कुल। 70 काऊ हो गए। इधर ये पिलर लगे हुए हैं ना, तो पिलर की वजह से एक पशु कम, उधर 36 का बनेगा। अच्छा। इधर 35 का। कहने का मतलब ये मुझे सर फार्म का मॉडल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जैसे बात करें सर इस स्पेस की, जैसे अभी यहाँ पे बारिश हो रखी है, थोड़ा सा हल्का सा कीचड़ समझ में आ रहा होगा, तो ये जो स्पेस है ये किस लिए है सर? जो यहाँ से वहाँ तक का रास्ता जैसे लग रहा है ये? हाँ, ये इधर नाद बनेगी, अच्छा, 2 फीट की इस नाद साइड। बनेगी। बाकी जो एरिया रहेगा ये चारा डालने के लिए अच्छा और फीड वगैरह रखने के लिए भी। अच्छा, कहने का मतलब ये जो यहाँ से ये वाला ईंट है जो इसका नांद रहेगा इस साइड को बन जाएगा। बिल्कुल। इस साइड नांद बन जाएगा किसान साथियों, लंबा लंबा वहाँ तक, और इस साइड पानी पीने का ये ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग की हाँ, ये व्यवस्था है। सभी के लिए, ये 22 पशु आएंगे, सभी के लिए अपना अपना एक बकेट लगा देंगे। अच्छा। उसमें सभी अपना अपना पानी पीएंगे, क्योंकि ये पशु यहीं बंधे रहेंगे। बाहर कच्चे में तो जाएंगे, लेकिन यही इनकी फीडिंग होगी, सीटिंग एरिया भी यही होगा और मिल्किंग भी यही होगी। तो अच्छा। हमने इसमें 4.5 फीट की जगह एक पशु के लिए रखी है। क्या बात है सर। तो अभी हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, सबसे थोड़ा थोड़ा रास्ते के बारे में जान लेते हैं। सर आपने कितने फुट का रास्ता डिसाइड किया? जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगभग कितने फुट की खुरली है, कितने फुट का नांद बनेगा? ये 2 फीट की खुरली रहेगी इसकी। 2 फीट की? हाँ जी। अच्छा, 2 फीट इधर ये सीट से इधर आ जाएगा, तो लगभग ये रास्ता कितने फुट की बचेगी? ये 8 फीट का। 8 फीट का? 8 फीट का रास्ता है जिसमें से आने जाने के लिए हो जाएगा। बिल्कुल। प्लस यहाँ पे मतलब एक स्टोरेज भी हो जाएगा कि आप फीड रख सकते हो, फॉडर रख सकते हो, सब कुछ रख सकते हो। बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे आपने सर पाइप दे रखा है पानी का, तो यहाँ पे जैसे अगर आमतौर में बात करें तो लोग सर जो पाइप है लगभग 1 इंच का पाइप लगाते हैं, यहाँ पे आपने 2 इंच का पाइप यूज कर रखा है। क्योंकि अगर देखो बाहर पशु कच्चे में गए हुए हैं तो वापस आएंगे, अगर चारा भी खा रहे हैं, अगर 2 इंच का नहीं रखेंगे, अगर 5-6 पशु इकट्ठा पानी पीने लग जाएंगे तो वो पानी की पूर्ति नहीं होगी, पानी तो की पूर्ति पीछे नहीं होगी। प्रेशर नहीं रहेगा। अगर इसको 0 लेवल पे रखना है तो वो प्रेशर नहीं होगा पीछे टैंक में, तो 2 इंच से कम में तो वो पानी पूरा ही नहीं होगा अगर 5-10 अच्छा, पशु इकट्ठा पिए। ओवरऑल आपके कहने का मतलब है कि अगर जैसे पशु प्यासे आ गए तो एक दूसरे का मुंह देखेंगे। नहीं, अगर सभी में लग जाएंगे तो पानी की पूर्ति भी होनी चाहिए, ताकि पीछे से जो पानी आ रहा है वो 2 इंच से आराम से आ सके। अच्छा, इसलिए बड़ी पाइप लगाई है। क्या बात है सर। तो जो आपने सर इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मैट डालने का प्लान है या ऐसे ही रहेंगे? नहीं, इसमें मैट तो डालेंगे। मैट डालेंगे? हाँ, मैट भी बहुत ज़्यादा अगर प्लेन कर देते हैं तो मैट भी इसमें ना खिसक जाते हैं, खिसक जाती है। पोजीशन बदलती रहती है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा वैसा इसको कर हमने दिया रफ है। कर दिया। अगर ये नहीं भी डालें तो भी वो स्लिपरी ना हो। पशु में सबसे बड़ी स्लिपरी वाली प्रॉब्लम रहती है, चोट भी लग जाती है, क्योंकि गोबर जो है वो बहुत चिकनाई दे देता है, तो उस चिकनाई से कई बार ना पशु गिर भी जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए इसमें ये सब ग्रूफिंग की गई है। अच्छा, तो अगर बात करें सर जैसे ये आपने कितनी इसकी ऊंचाई दिया होगा नॉर्मल फर्श से इसकी? ये 4 एनिमल इंच फीडिंग करेंगे 4 इंच की ऊंचाई। 4 इंच की ऊंचाई है, आप देख सकते हैं। और इसकी लंबाई की बात करें यहाँ से लेकर के जैसे ये 8 फीट बाई 4.5 फीट। 8 फीट, जैसे किसान साथियों आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के इसकी जो लंबाई है 8.5 फीट है, और इसकी चौड़ाई सर ने जैसे इस पोल से इस पोल तक 4.5 फीट की दे रखी है। अभी इसमें भी पाइप लगेगा। अच्छा। इसमें इधर को पाइप भी जाएगा, उधर से भी पाइप आएगा। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि पर एनिमल का अलग पार्टीशन है। बिल्कुल पार्टी, क्योंकि पशु एक दूसरे की जगह में ना बैठ जाता है। कई बार क्या होता है कि जो मैंने अपने फार्म में भी देखा था ना, कि पशु घूम के बैठ जाते हैं। अगर 2 पशु बैठ जाते हैं तो तीसरा पशु कई बार वेट करता है कि स्पेस बने फिर वो बैठे।
तो फिर इधर सारा ये गोबर भी करते हैं जब घूम के पशु बैठता है, क्योंकि ये दीवार होती है नाद वाली, उसके साथ बैठना पशु को अच्छा लगता है। तो इसलिए ये इस तरह पार्टीशन हो जाने से पशु अपनी जगह पे बैठेगा, अच्छा, दूसरे को डिस्टर्ब भी डिस्टर्ब नहीं नहीं करेगा। करेगा। और उसको आपने स्पेस भी पार्टिकुलर दे रखा है कि कोई सुने आराम से बैठेगा। तो जितने वार्ड में, सभी वार्ड में जो इसका स्पेस रहेगा गोबर वाले एरिया का, वो 7 फीट का ही रहेगा। 7 फीट का ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि गोबर से नीचे गिरा दो और स्क्रैपर से ट्रैक्टर आके क्लीन कर देगा और सीधा वो जो यहाँ आपने जो देख नाली रखे हैं, बनेगी उसमें गोबर जाएगा और उससे सारा ही स्लाइड होके नाली से बह के उसी टैंक में टैंक में जाएगा। वहाँ से फिर पंप जो चलेगा वो बायोगैस में डाल। जैसे सर आपने भैंसों को आपने गायों के लिए बढ़िया बना दिया आपने, उनके खाने की अलग व्यवस्था, घूमने की, मतलब उसी में व्यवस्थाएं सारी कर रखी है। बट अपने भैंसों को सर आपने वैसे कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं किया? भैंसों में ना थोड़ी सी एक उनसे नेचर भी अलग है भैंसों का। भैंसों में एक तो सींग होते हैं, तो वो वाली जो पैप लगी हुई है, वो पैप जो है वो सींग में फंसा सकती हैं, इसलिए ये वाली पैप भी जो बड़ी रखी गई है कि सींग में ना फंसाए। अच्छा, भैंसों में तो 2 इंच की पैप काफ़ी रहती है, इसको 3 इंच की बनाया गया है। वो स्ट्रक्चर बनाना भैंसों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहता। ज़्यादा फिर फायदेमंद नहीं जो रहता। गाय होती है वो थोड़ी भैंसों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, वो सारे सिस्टम को अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है, मैकेनिज्म को वो बहुत अच्छे से फॉलो गाय? करती है गाय। भैंसे हाँ, मैनुअल ज़्यादा पसंद जो करते हैं। जो गाय है वो अच्छे से मतलब उसको फॉलो कर लेती हैं। भैंसें जो हैं ये उतना फॉलो नहीं कर पाती मैकेनिज्म को, अच्छा, और ये बच्चों के बगैर भी नहीं रह पाती। जो गाय हैं उनका बच्चों के लिए कोई इतना नहीं होता। हाँ, कहने तो मतलब इमोशनल एनिमल है। हाँ, ये जितनी भी इंडियन ब्रीड है, गाय हैं, भैंसें, ये बच्चों का बहुत ज़्यादा मोह करती हैं। मोह करती है, इमोशनल हाँ, मतलब इनके breed साथ है। ज़्यादा अटैच होती है, तो इनके साथ बच्चे भी रखने पड़ते हैं। उधर अच्छा गायों जी, के लिए तो तो बच्चे रखने के लिए सर आपने कहाँ पार्टीशन बना ये रखा है? बिल्कुल पीछे बच्चों के लिए जगह बनी है। अच्छा, फिर ये जो आप देख पा रहे होंगे किसान साथियों, यहाँ से वहाँ तक ये बच्चों के लिए जगह है, ये कहने का 4 मतलब बाई 4.5 फीट की रहेगी। अच्छा। इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 4 फीट रहेगी, लंबाई जो है 4.5, क्योंकि यहाँ भी 4.5 है ना, इसके बिल्कुल फ्रंट में 4.5 बच्चे को मिलेगा। हर बच्चे का अलग अलग पार्ट बनेगा। अच्छा अच्छा, बच्चे का भी पार्टीशन करेंगे? हाँ, सब बच्चे, क्योंकि एक बच्चा दूसरे को जब दूध पिला के उसको छोड़ते हैं ना, तो एक दूसरे कान को चूसता रहता है, नाभि को चूसता रहता है, टेस्टिकल को चूसता रहता है, तो दूसरा बच्चा दूध छूटने के बाद दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब करता है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि सबका सबका अलग, ताकि पार्टिकुलर एक बच्चा स्पेसों का दूसरे को पार्टीशन होगा। डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, मैंने देखा था ना कि वो जो बच्चे हैं, उनकी नाभि जो अभी जख्म ताज़ा होता है, जब नाभि सूख गई होती है लेकिन अभी ना जख्म उसका ताज़ा होता है, तो वो कई बार उसको ना बिल्कुल फिर से शुरू कर देते हैं, जख्म बना देते हैं वहाँ पे, अच्छा, जख्म बना देते हैं। जख्म बना देते हैं। तो इसलिए इन बच्चों को भी बिल्कुल अलग अलग उनके केज बना देंगे, ताकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान ना करे। परेशान ना करे। कहने का मतलब जो भी फार्म बना रहे हैं आप पूरी अच्छी तकनीकी से, जो आपने उस फार्म में गलतियां हुई थी उनको यहाँ पे आप सही कर रहे हैं। हाँ, सीखते ही है ना, यहाँ भी कुछ कमियां रह जाएंगी क्योंकि जिंदगी हर रोज अपडेट होती रहती है, तकनीक रोज नई आती रहती है, तो टेक्निक तो अंतहीन है ना। हाँ हाँ, तो क्या बात है। हो सकता है कि इसमें भी कुछ कमियां रह जाएं, जिसको फिर कोई और फार्म बनेगा उसमें वो निकालेगा। तो जैसे आपने सर बताया कि यहाँ पे जैसे हाई मिल्किंग काउज HF का उधर साइड हो गया, इधर भैंसें हो गई, तो देसी गाय जो होती है वो भी भैंसों की तरह पाल लेंगे या HF गाय की तरह नहीं, पालेंगे? जो देसी गाय इधर रहेंगी, करीब जैसे ये 22 पशुओं का है, तो जो मिल्किंग एनिमल होंगे ये सारी उनके लिए है। अच्छा, उनके लिए सारा जो सेटअप है। गाभिन रहेंगी उनके लिए अलग रहेगा, और जो मतलब प्रेग्नेंट के लिए सब अलग रखेंगे। अच्छा, कहने का मतलब जो ये सेटअप आप दिखा रहे हैं पूरा प्रॉपर मिल्किंग एनिमल के लिए ये है। सारा मिल्किंग के लिए ही है। अच्छा। ये आधा जो वार्ड है ना, उधर हमने कच्ची जगह रखी है, उधर जो सब चीजें रहेंगी वो हीफर्स के लिए रहेंगी। अच्छा, कहने का मतलब ये जो फार्म का ये राइट, यहाँ इस साइड से राइट, उस साइड से लेफ्ट है, ये मिल्किंग एनिमल के लिए पूरा पार्टीशन बनाया गया है। उस साइड ड्राई एनिमल, हिफर जो भी बच्चे हैं उसके लिए बनाया जाएगा। हाँ, अभी तो ये 35 गाय इधर आएंगी, तो फिर उधर वाला जो 36 गाय का पर दूसरी साइड बनेगा। तो अगर ये बच्चे जब जवान हो जाएंगे, इन बच्चों के 2-3 साल के बाद फिर उधर वाला भी डेवलप कर दिया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे सर भैंसें कितनी आ सकती हैं? भैंसों का कितना? 22 पार्ट हैं ये। 22 पार्ट है, तो 22 भैंसें आ सकती हैं यहाँ पे। 22 भैंसें मिल्किंग वाली, मिल्किंग वाली 22 भैंसें और 22 बच्चे। 22 बच्चे और 35 HF काउज। बिल्कुल। सर अभी ये फार्म कंस्ट्रक्शन में भी क्या क्या बाकी है? इसमें कुछ तो सिविल वर्क बाकी है अभी, हाँ हाँ। कुछ ये अभी पाइप लगने हैं, उधर भी कुछ काम बाकी है, टैंक बनना बाकी है, बायोगैस लगेगा। अच्छा। तो बायोगैस के बाद जितना भी गोबर है इसका सारे का प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, तो उससे किचन चलाएंगे सारी। अच्छा, कहने का मतलब वो चीज़ें होंगी जो सिर्फ लोग सुनते हैं,
देखते हाँ, नहीं। अभी जितना भी होगा इसका सारे का कंपोस्ट भी बनेगा और इसमें हम ब्रिकेट बनाएंगे जो कि किचन के बॉयलर के लिए यूज करेंगे। तो सारी किचन डेयरी पे ऊपर डिपेंड कर देंगे। इसमें काफ़ी गैस और डीजल लगता था, तो उसका सब चीज़ों से इसी से डेयरी से हो जाएगा। डेयरी से ही तो करना है। मुझे लगता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएगा तो सीखने के लिए और काफ़ी चीज़ें होंगी इसमें। हाँ, सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें क्योंकि होंगी। जो नए लोग आएंगे उनके लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हाँ, उनके होंगी। लिए एक ऐसा मॉडल मिल जाएगा बिल्कुल। जिससे वो सारा कुछ देख सकते हैं, सीख सकते हैं, गाय भैंस। और हाँ। सबसे बड़ी बात क्या है सर ना, यहाँ पे आपने जो मतलब जो डेयरी फार्मिंग में जो भी एनिमल्स यूज होते हैं, बेसिकली देसी काउज यूज होती हैं, बफेलो यूज होती हैं, काउज एचएफ काउज यूज होती हैं, उसका सबका अपना सेटअप एक मॉडल बना रखा है। उसके लिए थोड़ा सा और भी अच्छा हो जाएगा जो किसान यहाँ पे हाँ, सीखने आएंगे। अक्टूबर में अगर मौसम बिल्कुल साथ दिया तो अक्टूबर में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, पशु भी आ जाएंगे सारे। अच्छा। तो कुछ आधुनिक चीज़ें इसमें होंगी जो नए डेयरी फार्मर के लिए अच्छी रहेंगी। ओके सर। और जो अभी मिल्किंग मशीन भी लगनी है और फैन वगैरह भी लगने हैं। तो जो जो एक अच्छे मॉडर्न डेयरी फार्म में होता है वो सब चीज़ें इसमें होंगी। धीरे धीरे करके सारा हो पशुओं के जाएगा। कंफर्ट का और उनकी अच्छा रखा जाएगा ताकि वो अच्छी प्रोडक्शन अपनी दे सकें। अच्छा जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने समय निकाल करके फार्म कैसे करें या गायों का फार्म कैसे बनाएं, भैंसों का फार्म कैसे बनाएं, उसके बारे में आपने डिटेल्स में जानकारी दिया। शुक्रिया।